रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूं। कैसे हैं? जहां तक आवाज पहुंच रही है आपके लिए मनोरंजन के साथ साथ हमारा ये वायदा है कि ज्ञान की बातें भी, जानकारियां भी हम लेकर आते रहेंगे। और इसी क्रम में आज आईवीएफ, जी हां, आईवीएफ विधि से बच्चा प्राप्त करना एक आधुनिक तकनीक है। हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम डॉक्टर श्रद्धा चकैया। हाँ, मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ एट श्रद्धा आईवीएफ सेंटर, जो यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन, बिकना पहाड़ी, पटना 4 जी का। जी जी। हम एक बात सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं हमारे लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त हमारे रेडियो गूंज को, क्या सचमुच आईवीएफ पद्धति से वैसी महिलाओं को बच्चा हो सकता है जो शादी के 4 5 साल 10 साल हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जिनके शादी के 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और जिन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है, जी। उनके लिए आईवीएफ एक बहुत सटीक इलाज है। हम्म। और आईवीएफ से उनको बच्चा ठहरता है। और इस माध्यम से आज, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, हाँ हाँ तो आज मैं ये जो माध्यम मिला है, जो स्टेज मिला है, जी इससे मैं सारे श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि जिन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है, जी। उन्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। हाँ। उन्हें हिम्मत करना होगा, जागरूक होना होगा, और आईवीएफ पद्धति से बच्चा हो सकता है। आईवीएफ पद्धति से बच्चा हो सकता है, जी हाँ, बहुत आगे बढ़ चुकी है दुनिया और विज्ञान बहुत आगे जा चुका है। हमें खोलकर बताइए कैसे होगा, हमारे लोगों को बताइए, क्योंकि लोग से पूछते हैं कि अरे भैया इतना दिन हो गया अब कैसे बच्चा। जिन्हें बच्चा नहीं ठहरता है, पहले तो हम लोग उनका जांच करते हैं जी कि जो फीमेल है, जो औरत है, उनमें अंडे का रिजर्व ठीक है कि नहीं है, जी जी। उनकी नली ठीक है कि नहीं हाँ है, हाँ उनके बच्चेदानी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ हाँ पति का जांच होता है, पति का जांच होता है, उनके धात का, दोनों जी का कुछ हार्मोन टेस्ट होता है, जी यानी जी कि जी जी कुछ केमिकल्स जो जी ब्लड जी में होते हैं, जी जी। उसका जांच होता है। हाँ और जब अगर उसमें कोई गड़बड़ी पता लगता है, या इन्फेक्शन है जो हाँ भी है, या इंडोमेट्रियोसिस, अगर कोई भी गड़बड़ी पता लगता है, तो हाँ उसका इलाज होता है। हाँ और फिर अगर लगता है कि और दूसरी, अगर सिर्फ मेडिसिन से संभव नहीं है, हम्म तो फिर हम लोग आईवीएफ रेकमेंड करते हैं। हम्म और आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है, वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मासिक के दूसरे दिन से एक औरत को इंजेक्शन देना शुरू करते जी हैं। जी जी यूजुअली 10 दिन के लगभग इंजेक्शन पड़ता है। जी जी और लगातार हम लोग अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं, जी देखते जी रहते हैं। जी। जब अंडा बन जाता है तो हम्म फूटने का सुई देते हैं, और फिर हम्म बेहोश करके औरत से हम्म। अंडे निकाल लेते हैं। अच्छा, अंदर निकाल लेती हैं? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। हाँ और ये एक स्पेशलिस्ट सेंटर में ही हो सकता है, और उसके लिए वर्ल्ड क्लास का आईवीएफ लैब होना चाहिए। हम्म। उसके बाद पति के कीड़े से मिला के हम्म। छोटे छोटे बच्चे, यानी कि एम्ब्रियोज बनाते हैं। जी जी। और एम्ब्रियोज बनाते हैं, या तो उसको फ्रीज कर देते हैं हाँ और हाँ फिर इंडोमेट्रियम का लाइनिंग बनाते हैं। और जब बच्चेदानी का लाइनिंग बन जाता है, तो फिर औरत में वो बच्चे डाल देते हैं। कभी कभी फ्रेश साइकिल भी ट्रांसफर होता है, कभी हम्म कभी फ्रोजन भी होता है। हम्म। लेकिन इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सक्सेस रेट डेफिनेटली डिपेंड करता है पेशेंट टाइप पे, एग्जैक्टली। पेशेंट का एज कैसा है, किस हम्म। कारण से बच्चा नहीं ठहर रहा है, हम्म। हॉस्पिटल कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हॉस्पिटल का जो एम्ब्रियोलॉजी लैब है हम्म वो हम्म कैसा है, वो हम्म कैसे मेंटेन हो रहा है, हम्म। क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स से मेंटेन होता जी है कि नहीं, जी। वो सब जरूरी है। और सक्सेस रेट तो इन सभी पे डिपेंड करता है। और जल्दी इलाज शुरू करते हैं, उनका सक्सेस रेट बहुत हाई होता है कंपेयर टू जो बहुत लेट से। अच्छा, एक बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे, आपको आश्चर्य नहीं लगा कि इस तरीके से भी बच्चा पैदा करवाया जा सकता है? कैसा लगा था? नहीं, हम लोग जब से जन्मे हैं, हाँ तो तब से सुन ही रहे हैं आईवीएफ। हाँ डेफिनेटली आईवीएफ पहले इंडिया में नहीं था। हाँ। इसकी शुरुआत यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड से हुई थी। हाँ हाँ और फिर धीरे धीरे ये पद्धति इंडिया में आई। इंडिया में पहले दिल्ली में हुआ, जी। फिर गुजरात काफी आगे था इसमें। हाँ हाँ लेकिन अच्छी बात है कि अब बिहार में भी होता है। हाँ बिहार के पटना में हमारे सेंटर में हो रहा है, श्रद्धा आईवीएफ सेंटर, बिकना पहाड़ी, जी। पटना 4 में हो रहा है। और हम लोग जो वर्ल्ड क्लास जो लैब का जो स्टैंडर्ड है, वी ट्राई टू कंप्लाई विद दैट। और वो एम्ब्रियोलॉजी लैब हम लोग मेंटेन करते हैं।
बिल्कुल मेंटेन करते हैं। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से राजेश बोल रहा हूं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है लिसनर्स कि श्रद्धा IVF जो कि पटना में है, भिखना पहाड़ी मोड़, हमने सही बोल रहे हैं, भिखना पहाड़ी मोड़ पटना 4 में है, वो आज वैशाली में है रेडियो गूंज के दफ्तर में और तरह तरह की जानकारियां हमें मिल रही हैं। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर श्रद्धा कि महिला या पुरुष किसकी वजह से बच्चा नहीं होता है? देखिए, महिला भी कारण हो सकती है, पुरुष भी कारण हो सकते हैं और कभी कभी दोनों कारण हो सकते हैं। आजकल पुरुष में इनफर्टिलिटी की दर काफी हाई हो गई है। जैसे पहले जहां कहा जाता था कि 7 में से 1 पुरुष में कमी है, जी जी, लेकिन अब 30 से कम 50% पुरुष इनफर्टाइल होते जा रहे हैं। महिलाओं में भी दिक्कत है क्योंकि महिलाओं का एज बढ़ता जा रहा है। शादी का वो जब शादी करती हैं तो वो अधिक उम्र में शादी करती हैं, तो महिला भी रिस्पॉन्सिबल होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक है, महिला के साइड से भी सब ठीक है, पुरुष के साइड से भी सब ठीक है, और फिर भी बच्चा नहीं ठहरा। उसको हम लोग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं जी। और तो दिक्कत तो दोनों साइड से होता है और ठीक है, लोग उसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि मर्द में इनफर्टिलिटी बढ़ते चली जा रही है, क्या कारण है? एक जो कारण सबसे बड़ा है हम लोग को जो सामने दिखता है वो है सिगरेट, गुटखा, तंबाकू। फिर कुछ लोग जो जिम करते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। जी 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 जी। लाइफस्टाइल, फिर ओबेसिटी भी एक रीजन है। अच्छा, तो मेन फैक्टर्स तो यही होता है जो अभी जिसके कारण बढ़ता जा रहा है। बाकी जो पुराने कारण तो जो जेनेटिक बीमारी है वो तो अभी भी चलता जा रहा है, बल्कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग भी एक रीजन होता है जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए। जी। तो वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो कुल मिला के ये सब कारण है जिसके कारण मेल इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है। जहां तक रेडियो गूंज की आवाज पहुंच रही है और उसके माध्यम से आपकी डॉक्टर श्रद्धा की आवाज पहुंच रही है, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैसे मेल मेंबर से एक रिक्वेस्ट बीइंग ए डॉक्टर होने के नाते करें, फिर महिलाओं की बात करेंगे। डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे जेंट्स को कि आप सिगरेट से नो टू टोबैको। हाँ, से नो टू टोबैको, बिल्कुल नो सिगरेट, नो टोबैको। जी जी जी, क्योंकि आपका लाइफ खराब हो जाएगा उसके साथ। मतलब अगर जरूरी नहीं कि इनफर्टिलिटी ही हो, जरूरी नहीं है कि बच्चे ही ठहरने में दिक्कत हो, आपको उससे कैंसर हो सकता है, आपको बहुत सारी अदर बीमारी हो सकती है। तो मतलब ये आज पहला चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी। और दूसरा चीज कि जहाँ महिला तैयार रहती है इलाज करने के लिए, बहुत जगह मैं देखती हूँ पुरुष साइड थोड़े लेथार्जिक होते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं जी। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर शादी का 2 साल से ज्यादा हो गया है तो सिर्फ महिला ही नहीं पुरुष भी इच्छुक हो इलाज कराने के लिए। हिम्मत करें, कदम बढ़ाएं, आपके सपनों को की जो उड़ान है उसको सपोर्ट। श्रद्धा IVF हमेशा साथ में है। एक बात महिलाओं की, आपने कहा कि एज ज्यादा होने से दिक्कत होती है महिलाओं को, लेकिन आज जिस तरीके से हमारी लड़कियां हमारे सोसाइटी में करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, शादी को सेकेंडरी पोजीशन पर लेकर के ला रही हैं, ऐसे में उनसे क्या कहना चाहिएगा? उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि वेरी गुड, कैरियर में तो आगे होना ही चाहिए सबको जी, लेकिन समहाउ आप दिमाग में प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी जरूर रहना चाहिए जी जी। तो आजकल जो एक नया पद्धति हो गया है वो है एग फ्रीजिंग। अच्छा, एग फ्रीजिंग। हाँ, बहुत सारी लड़कियां आजकल जो बहुत एम्बिशियस हैं लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अपना एग फ्रीज करा रही हैं। और एग फ्रीजिंग से रिजल्ट्स अच्छे होते हैं क्योंकि आप अगर एग फ्रीजिंग 32 साल में करा रहे हैं और प्रेगनेंसी अगर 40 साल में कर रहे हैं जी जी, तो वो 32 इयर्स वाला जो मतलब 32 साल की महिला का जो अंडा है वो हमेशा ऊपर क्वालिटी का होगा, उच्च क्वालिटी का होगा कंपेयर टू 40 इयर्स का। तो उसमें प्रेगनेंसी बच्चा ठहरने का चांस बहुत हाई रहता है जी। मतलब कि ये ऑप्शन है आप और इसको बहुत सारी मतलब मेट्रोज में तो बहुत सारी लड़कियां करा रही। तो कुछ करना होगा जिससे कि आपके गोद में बच्चा हो, है ना? अच्छा, एक बात बताइए कि हेल्थ सेक्टर एक भरोसे का सेक्टर है, जहां विश्वास बनता है वहीं जाता है। श्रद्धा IVF जो एक बहुत पुराना संस्था है, निरंजन आरोग्य निकेतन, उसके अंडर में काम कर रहा है। हमारा जो
निरंजन आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल इज द पेरेंट हॉस्पिटल। हाँ उसका एक यूनिट है श्रद्धा आईवीएफ, जी। जो कि बिकना पहाड़ी में लोकेटेड। तो अगर हमारे सुनने वाले में से अगर कुछ लोग आपके यहाँ आना चाहें तो क्या क्या फैसिलिटी देंगी आप, क्या उनके लिए सुविधा होगी? अगर कोई पेशेंट आपका रेडियो गूंज सुन करके आता जी। है तो पहला कंसल्टेशन तो फ्री रहेगा। उन्हें बोलना होगा कि हम रेडियो गूंज सुन के आए हैं, जी जी जी। तो ये फैसिलिटी फ्री होगा। हाँ और हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज विद अ ह्यूमन टच। हाँ कोई हाँ, भी गलत ट्रीटमेंट नहीं सही, करने का सही, कोशिश करते हैं, हम्म। और जो फैसिलिटी चाहे सब मिलता है। अच्छा डॉक्टर श्रद्धा, एक बहुत सीरियस सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं और आपसे चाहेंगे कि लोगों को अपील करें। हमारे गांव घर का इलाका जो है और रेडियो गूंज वैशाली में है, रूरल बैकग्राउंड भी है। जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता है उन्हें बांझ या बहुत तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में आप आज स्टूडियो में आई हैं हमारे, तो हम चाहेंगे कि लोगों से बात करें। मैं सभी लोगों जो सुन रहे हैं रेडियो गूंज, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि बांझ मत बोलें, क्योंकि आज के जमाने में जब आईवीएफ संभव है, और आईवीएफ आपके बिहार, अपने बिहार में हो रहा है जी आपके पटना शहर में हो रहा है जी उस चीज का इलाज है, तो एक तो लोग बांझ बोलना छोड़ दें। और वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो हताश नहीं हो, हाथ पे हाथ डाल के ये नहीं मान ले कि अब उनको बच्चा नहीं हो सकता जी है। जी बच्चा बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा हिम्मत करना होगा। और हमारा हॉस्पिटल श्रद्धा आईवीएफ जो स्पेशलाइज करता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, जी जी जी, ऑलवेज देयर, ऑलवेज साथ में है, एकदम प्रॉमिस। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अभी बातचीत आप सुन रहे थे डॉक्टर श्रद्धा चकैयार से, जो IVF स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ रेडियो गूंज के स्टूडियो में आपसे बातें कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे रेडियो गूंज से लोगों को बात करने के लिए। धन्यवाद राजेश। थैंक यू।